हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार हाथ चांदना। और ये जो टॉपिक है वो हिंदी क्लास 10th लोकवाणी का जो बुक है उसका जो सेकंड इकाई का सेकंड भाग है उसका फिफ्थ वाला चैप्टर है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इसके राइटर है वो है अमृता प्रीतम जी। तो इनके द्वारा ये जो टाइटल दिया गया है इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि अमृता प्रीतम जी ने यही टाइटल क्यों दिया गया है? ठीक है, आपने हर एक लेसन को पढ़ा होगा, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, हर में हर एक सब्जेक्ट का अलग एक टाइटल होता है। और उसी टाइटल के बेस पे जो नीचे आपको पोएम हो या फिर लेसन हो, ठीक है, सभी चीजें दी गई होती है। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही दिया गया है कि आपको पहले टाइटल दिया गया है और उस टाइटल के बेस पे यहाँ पे आपको नीचे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चार हाथ चांदना में हम लोग इस टाइटल के बारे में बात करें तो इसमें एक जो व्यक्ति है शोभा सिंह, उनके बारे में बात किया गया है कि किस तरह से उन्होंने जो चित्रकला होती है, पेंटिंग होती है, उस फील्ड में जाने का किस तरह से उन्होंने सोचा। ठीक है, क्योंकि पेंटिंग का जो क्षेत्र है और जो उसमें कार्य है वो बहुत ज्यादा उसमें तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको भी पता है कि आप कितना भी अगर अच्छा पेंटिंग बनाते हो तो उसके लिए आपको खरीदार मिलना चाहिए कि आप जो पेंटिंग बना रहे हो उसके लिए कोई अच्छा पैसा दे आपको। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो शोभा सिंह थी और ये जो पंजाब से रहने वाली थी, उन्होंने किस तरह से चित्रकला में अपनी उपलब्धियों को हासिल किया है। ठीक है, किस तरह से उन्होंने इस चित्रकला के क्षेत्र में कदम रखा है, ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो अमृता प्रीतम जी है उनके बारे में यहाँ पे जो थोड़ा परिचय है वो हम लोग देख लेते हैं। उनका जन्म यहाँ पे आपको दिया गया है, उनकी मृत्यु कब हुई थी वो इसके बारे में बताया गया है, और उनके बारे में जो संपूर्ण परिचय है, ठीक है, कि वो किस तरह की लेखिका थी, उनके द्वारा क्या लिखा गया है और उनके द्वारा क्या विशेष है, वो सभी चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको उनके द्वारा कुछ प्रमुख कृतियां है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि उनके द्वारा कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट कहानियां लिखी गई थी, इम्पोर्टेंट पोएम थे, वो सभी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक है कि उन्होंने किस तरह से जो शोभा सिंह थी और अमृता प्रीतम दोनों के बीच में किस तरह से बातचीत हुई है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो अमृता प्रीतम है, लेखिका है, वो पूछती है कि शोभा जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू में जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है, और कलाकार का के कर्म की व्याख्या करनी है तो आप किन शब्दों में करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप जो फील्ड में हैं, यानी उस फील्ड में बहुत से कम व्यक्ति जाते हैं, यानी जो चित्रकला है यानी जो पेंटिंग है उस क्षेत्र में बहुत कम लोग होते हैं और उस क्षेत्र में बहुत लोगों का ही करियर सक्सेसफुल हो पाता है। तो उसी को लेके यहाँ पे शोभा सिंह ने उत्तर दिया है कि सबसे पहले तो सत्यम शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना चाहिए। मैं इसे सुंदरम शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सुंदरम शिवम और सत्यम के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ये आपको कभी कभी क्या होता है कि ग्रामर बेस पे पूछ लेते हैं या फिर वन सेंटेंस में पूछ लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो ऐसे सब क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सुंदरम का मतलब आपको अंदर से स्वच्छ होना पड़ेगा, आपको भक्तिमय होना पड़ेगा और हमेशा सत्य की राह पर चलना पड़ेगा, तो ही आप क्या कर सकते हो, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर इस तरह से उकारता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमृता जी ने वापस एक क्वेश्चन पूछा कि चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन तो बहुत लाजमी है पूछना कि चित्रकला ही आपने क्यों चुना है। अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी अजीब फील्ड में है तो आप उनसे जरूर वे क्वेश्चन पूछते होंगे कि आप इस फील्ड में क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी लगता है कि हाँ ये फील्ड में इतना सक्सेस नहीं है, उसके बावजूद भी ये फील्ड में ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर शोभा जी ने क्या उत्तर दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु से सब वर्षों को टटोला है, वर्षों की निचली तहों को भी। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ।
इस बुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। तो यहाँ पे शोभा सिंह ने एक जिक्र किया है कहानी के बारे में। तो वो कहानी मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कहानी किस तरह से थी। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि बचपन में आपको बहुत सारे शौक होते हैं। ठीक है, जैसे लड़कियों को शौक होता है घर से खेलना। ठीक है, और कहीं कहीं पे वो डॉक्टर डॉक्टर खेलती है, घर में किस तरह से रहा जाता है वो खेलती है। ठीक है, अपने डॉल को सजाती है। उसी तरह से यहाँ पे जो शोभा सिंह थी, उन्हें अपना एक घर बनाने का बहुत अच्छा सपना था। तो वो बचपन से चाहती थी कि उनके पास एक अच्छा घर हो। तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया, बचपन में वो एक मिट्टी का वो उन्होंने घर बनाया। ठीक है, तो जिस तरह से हम सभी कहा, अगर हम लोग कभी बीच पे जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी का कोई भी सामान बनाने लगते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो शोभा सिंह थी, उन्होंने भी मिट्टी का घर बनाना चाहा। उनका जो पूरा घर था वो बन गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि किस तरह से जो एक्चुअल में घर होते हैं वो किस तरह से सजे हुए रहते हैं। घर के अंदर अलग अलग पेंटिंग्स होती है, घर के अंदर अलग अलग चीजें रखी रहती है, अलग अलग व्यवस्थित तरीके से। उसी तरह से वो चाहती थी कि मैं भी अपने घर को बनाऊं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने ही हाथों से कुछ ड्राइंग बनाया और उसको उसके घर के अंदर लगाया। और इसी तरह से उनकी जो चित्रकारी थी वो उभरने लगी, और इसी तरह से उन्होंने जो चित्रकारी का फील्ड है वो उन्होंने चुन लिया। उसके बाद अमृता जी वापस से क्वेश्चन पूछती है कि आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व क्यों देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शोभा जी ने क्या उत्तर दिया, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शोभा जी, आप सभी जानते हैं कि जो एक्चुअल में एक औरत होती है, एक महिला होती है, उसका सारा अस्तित्व कब शुरू होता है, जब वो माँ बन जाती है। और उसी के बाद वो बहुत ज्यादा एक ये हो जाती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपनी फैमिली के लिए वो प्रमुख हो जाती है। ठीक है, अपने बच्चों के लिए वो प्रमुख हो जाती है, और घर के सभी लोगों के लिए वो विश्वसनीय हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो अमृता जी का क्वेश्चन था, उसी को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देते हुए जो शोभा जी है वह कहती है कि जो औरत होती है, जो एक महिला होती है, वह तब तक समाज में अपना एक हक नहीं जमा पाती जब तक वो माँ नहीं बन जाती। यानी जब वो माँ बन जाती है तो लोग उसको अच्छे से व्यवहार करते हैं उसके साथ, लोग उसको अहमियत देते हैं, लोग उसको उसकी वैल्यू करते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से जो एक लेडी होती है, वह सब कुछ छोड़ के वो अपने हस्बैंड के साथ उसके घर में चली जाती है, और वो अपना नया एक लाइफ शुरू करती है। और इसी कारण से जो एक लेडी होती है, यानी जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है तब तक वो एक आम इंसान की तरह रहती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद वो अपने सगे माँ बाप को छोड़कर वो दूसरे के घर में जाके रहती है, और सिर्फ एक बंधन की वजह से। तो इसीलिए जो एक माँ होती है उसका जो दर्जा है, उसका जो महत्व है, एक आम औरत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यही उन्होंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, उसके बाद अमृता जी वापस से क्वेश्चन पूछती है कि कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में और कोई फर्क डाल सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देते हुए शोभा जी कहती है कि मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझती हूँ, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकता पर अपने इर्द गिर्द दो चार हाथ धरती को जरूर चांदनी दे सकता है। यही दो दो चार चार हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। यानी एक कलाकार का जो जीवन है वो उन्होंने एक मोमबत्ती का एग्जाम्पल देते हुए प्रस्तुत किया है। ठीक है, और उस एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने रीड किया है। आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से गहराई से समझ सकते हैं कि उस एग्जाम्पल का जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अमृता जी ने वापस एक क्वेश्चन पूछा कि हमारी धरती पर यथार्थ बहुत भयावह है, क्या आप कभी यह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप सभी को पता है कि अमृता जी एक कवि है, तो कवि होने के नाते उनको इस दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही है वो सभी चीजों के बारे में ज्ञात होता है। कोई भी कवि आप ले लो तो वह सभी चीजों के बारे में खबर रखता है। ठीक है, कि कौन सी जगह पे कौन सी घटना घटी है, ये सभी चीजों के बारे में कवि को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, तो वही घटनाओं को लेकर वो शोभा जी से कहता है कि क्या आप इन जो घटनाएं होती है, जो गलत गलत घटनाएं होती है इस पूरी धरती पे, क्या आप उनको कभी चित्रित करना चाहोगी। ठीक है,
तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो यथार्थ जगह जगह पर है, सड़कों की पटरियों पर है और ये सभी जगह चित्रित हुआ पड़ा है। तो इस सब चीजों को चित्रित करने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोई घटना हो गई, किसी के बारे में संदेश हो गया, तो ये आपको अलग अलग जगहों पर कहीं पे भी आपको दिख जाएगा, हर एक सार्वजनिक जगहों पर। तो वैसी सब चीजों को चित्रित करना बिना मतलब का काम हो गया, ठीक है। इसीलिए वो कहती है कि मैं सिर्फ जिंदगी की खूबसूरती और जो जिंदगी की अच्छाई है उसी को मैं कागज पर चित्रित करती हूँ, जो ऐसी पेंटिंग बनाती हूँ जो आज तक कभी किसी ने ना देखी हो ना कभी सुनी हो। तो इसी के कारण वो जो शोभा सिंह थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अमृता जी का एक और क्वेश्चन आता है कि 100 कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में है, इससे आप दर्शन का कर्म क्या समझते हैं, ठीक है। यानी जिस तरह से उनकी जो जितने भी कलाकार होते हैं वो जितना ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं उतना ही ज्यादा उनकी जो कलाकारी है वो निखर के आती है, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो आम लोगों की सोच से बहुत हटके होती है। वो सोचते हैं कि किस तरह से हमारे समाज को एक नई पेंटिंग दी जा सके, नई एक कला दी जा सके, उसके लिए वो हमेशा सतत प्रयास करते हैं, सतत वो चिंतन में रहते हैं। तो इसीलिए वो कहती है कि चिंतन में क्या अमल है और इससे आप दर्शन का कर्म क्या समझते हैं, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, वही यहाँ पे शोभा जी से उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने कहा है कि कई दर्शन ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते या सरसरी नजर से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई चित्र इस तरह से होता है कि आदमी सिर्फ देखता है और स्किप करता है, देखता है और स्किप करता है, वह उसे ध्यान से कभी भी नहीं देखता है। और कोई कोई तस्वीरें इतनी गहराई से देखता है कोई कोई कि उसके अंदर ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो छुपी होती है। आपने बहुत से ऐसे कलाकार होंगे जो आपने देखे होंगे कि वो चित्र के अंदर ऐसी अनेक सी जो कलाएं हैं वो उनको प्रदर्शित करते हैं, छोटे छोटे एकदम पेंटिंग्स में। भले ही वो आपको पास से ना दिखे, लेकिन आप जैसे जैसे उस पेंटिंग को करीब से देखेंगे तो वो सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसी पे उन्होंने अपनी जितनी देर की भी उन्होंने यहाँ पे वार्तालाप किया, उसके अंदर जो भी चीजें थी उनके बारे में वहां पे उन्होंने अच्छे से यहाँ पे उन्होंने बताया है और कहा है कि यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना चाहिए, ठीक है। यानी आप अगर एक कलाकार है तो आपको जो भी लोग पसंद करते हैं वो आपसे यही एक्सेप्ट करेंगे कि आप जो भी चीज बनाए वो उनके लिए बेहतर हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी स्टडी के अंदर, तो आप हमें कमेंट करके आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।